नमस्कार दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का क्या नाम है? तो आप कहोगे जनरल अनिल चौहान। याद रखना है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। आपको बताना है नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई वर्ष 2014 में। याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नमामि गंगे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं चाचा चौधरी, जिनका असली नाम है अभिनेता रघुवीर यादव। तो चाचा चौधरी का असली नाम है रघुवीर यादव, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखना है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एक कॉमिक सीरीज का भी विमोचन किया, जिसका नाम है चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात। तो किसने किया है कॉमिक सीरीज चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात का विमोचन? तो आप कहोगे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है नमामि गंगे कार्यक्रम। भारत के प्रधानमंत्री जी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मैटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बात की है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है? तो आप कहोगे मैटे फ्रेडरिक्सन, जो कि दिसंबर में ही डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तस्वीरों में आपके सामने हैं फ्रेडरिक्सन और मोदी जी। आपको बताना है 16वां सिविल दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो आपको बताना है सिविल सेवा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 21 में। कब? 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है सिविल सेवा दिवस। तो जो 2023 में सेलिब्रेट किया गया है वो 16वें नंबर का सिविल सेवा दिवस है, जो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। याद रखना है, उपराष्ट्रपति ने किया है 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन। वहीं प्रश्न है वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इसके बाद चीन और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा है। तो वो है अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। अमेरिका, उसके बाद है चीन और उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी। तो याद रखना है, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। याद रखना है, मोटे अनाज पर आधारित ये पुस्तक है। संयुक्त राष्ट्र के हाल के डेटा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की जनसंख्या पहुंच गई है 142.57 करोड़, जबकि भारत की पहुंच गई है 142.86 करोड़। तो याद रखना है, तो भारत नंबर 1 बन चुका है। भारत में 15 से 64 साल की आबादी सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के डेटा के अनुसार भारत में 15 से 64 साल के बीच की आबादी सबसे अधिक यानी 68% है। तो 68% लोग आपको
भारत में 15 से 64 साल के बीच मिलेंगे, याद रखना है। चीन ने वर्ष 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया था, लेकिन अब लगता है भारत को इस योजना को स्टार्ट करना चाहिए जो चीन ने वर्ष 2016 में बंद कर दी थी अपने देश में। वन चाइल्ड पॉलिसी को चीन ने कब समाप्त किया? वर्ष 2016 में चीन ने समाप्त किया वन चाइल्ड पॉलिसी को, क्योंकि चीन की जनसंख्या कम होती जा रही थी, इसलिए चीन ने निर्णय लिया और 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया। प्रश्न है 18 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? राइट आंसर है विश्व धरोहर दिवस। याद रखना है 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं विश्व धरोहर दिवस। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बाकी बने रहो चैनल के साथ। नमस्कार।